तो भारत देश में तो इस निंदा काम नहीं करता, तो भारत देश में कौन सा काम करता है? धर्मांतरण। हर एक पास्टर विश्वासी के ऊपर कौन से इल्जाम लगाए जाते हैं भारत देश में? 99% कौन से इल्जाम लगाए जाते हैं? धर्मांतरण। कोई प्रार्थना करवाने के लिए आया तो क्या इल्जाम लगाएंगे? धर्मांतरण। कोई पास्टर किसी के घर दुआ करने के गया तो कौन सी इल्जाम लगाएंगे? धर्मांतरण। 90% लोग इस धर्मांतरण के कारण जेल जाते हैं, और ये कॉमन सेंस हो गया है एक विश्वासियों के लिए। और अब मैं उनसे पूछता हूं, मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया गया, मैंने पूछा ये बता मैंने कितने लोगों का धर्मांतरण किया है, उसका गिनती तो करा दे मेरे सामने। हमें वो पता नहीं कि आपने कितने लोगों को करवाया, पर हमें पता कि आप धर्मांतरण करवाते हो। मैंने पूछा आपको कैसे पता? तब उसने कहा कि आप यीशु मसीह को मानते हो तो आप करवाते हो। पता है बाइबल क्या कहता है? कान खोल कर सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 10वें आयत। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वो बहन जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, और धन्य है वो भाई जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 के 2, 3, 4 में, देखो देखो मेरे संतानों सुनो मेरे बातों को, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूंगा तो आकर तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। हालेलुया। यीशु क्या कर रहा है? मैं जहां रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं एक दिन जब मैं सेवा करके विश्राम दिन में प्रवेश करूंगा, तो जब मैं वहां जाऊंगा दोस्तों, जहां यीशु मेरे लिए घर तैयार किया गया है, तब यीशु मसीह कहेगा बेटा तूने पृथ्वी पर मेरे नाम के खातिर बहुत सारे कष्टों से गुजरा, बहुत सारे यातनाओं से गुजरा, देख मैंने तेरे लिए एक घर बनाया है, और वो सदा काल के घर है, वो गिराया नहीं जाएगा, वो ढाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु के हाथ से तैयार किया हुआ घर है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहेगा ये तेरा घर है, इसमें तुझे रहना है। आमीन। मैं उन तमाम भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो मसीह के वजह से, मसीह के कारण, विश्वास करने के कारण, चर्च जाने के कारण, बाइबल पढ़ने के कारण, आराधना करने के कारण उनके घर को छीन लिया गया, उनके घर से उन्हें बेदखल कर दिया गया, उनके जमीनों को छीन लिया गया, उन सभी को यीशु मसीह एक घर देगा और पूरा स्वर्ग उनका है। हालेलुया। छोटा सा जमीन नहीं, पूरा स्वर्ग उनका है। एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ अपने अपने पड़ोसी को जय मसीह के कहना। यस, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा लीजिए। मुस्कुराने के पैसा नहीं लगता। जैसे कि आपको पता है अभी वर्षा का दिन है दोस्तों, समय असमय पानी गिरने लग जाता है, जिस वजह से बहुतों को जुकाम पकड़ा होगा, मुझे भी हल्का से पकड़ा है। एक बात हमेशा याद रखना, आंसू पोंछने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाले नहीं मिलता। तो अपना ख्याल रखिए और स्वयं अपना नाक पोंछिए। मैं गवाही बताना चाहता हूं आप सभी को, एक अद्भुत गवाही। अब इस गवाही के द्वारा समझ जाएंगे कि हमारा जो प्रभु है वो लोगों से कितना प्यार करता है। 2020-21 में जब कोरोना फैला हुआ था भारत देश में, उस समय एक आंटी को कोविड हुआ, कोरोना वायरस, और उसे उसके साथ निमोनिया की बीमारी भी हो गया, और वो अपना इलाज करवाई। कोरोना और निमोनिया तो चला गया, 85 उम्र है, 85 साल की है वो, लेकिन उसके शरीर में नया बीमारी जन्म ले लिया, और वो था दस्त, लूज मोशन होना। और एक ही दिन में उसे 8 से 10 बार लूज मोशन होता था, दस्त होता था, और उसे बारंबार टॉयलेट जाना पड़ता था। आप सबको पता है कि जब कभी कभी हमारा शरीर
जब हमारे लूज मोशन होता है, हर एक को होता है, तो एक ही दिन में हमारा शरीर कमजोर लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि बरसों से हमने चला नहीं है, कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, लेकिन उसे 13 महीना से हो रहा था। 1 साल 1 महीना से उसे लूज मोशन हो रहा था, और उसके इलाज के लिए वो हर महीना 8,500 रुपये खर्चा करती थी। और वो बिलासपुर के रहने वाली आंटी है, और उसका नाम है रेमोना थॉम। 13 महीने से इस बीमारी से वो ग्रस्त थी। एक दिन वो मेरे पास कॉल करती है और कहती कि पास्टर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और ये लगभग 4 महीना पहले की बात है दोस्तों। मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, वो भी फ़ोन पर, और मैं उसके लिए लगातार अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। लगभग आज 4 महीना हो गया दोस्तों, उसके लूज मोशन उसके शरीर से चला गया और उसे लूज मोशन नहीं हो रहा है। प्रभु ने उसे पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। और वो पता है सबसे बड़ी गवाही क्या है, वो मेरे पास नहीं आई प्रार्थना करवाने के लिए। उसे पता चला कि मैं प्रार्थना करता हूं, उसने केवल फोन के द्वारा मेरे से प्रार्थना करवाया दोस्तों, और वो अपनी बीमारी से छुटकारा पा गया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के उत्तर देता है। यदि आप प्रार्थना करते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, यदि आप प्रार्थना करते हैं अपने लिए, यदि आप प्रार्थना करते हैं दूसरों लोगों के लिए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर देगा। क्योंकि भजन संहिता में उसने कहा है, मेरा जो कान है वो धर्मी की प्रार्थना की ओर लगा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, मेरी जो आंखें हैं वो धर्मी की ओर निरंतर लगा रहता है, और मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूं, और प्रार्थना के मैं उन्हें उत्तर देता हूं। हमारा जो परमेश्वर है वो देखने वाला परमेश्वर है, हमारा जो परमेश्वर है वो सुनने वाला है, और हमारा जो परमेश्वर है वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। यदि आप प्रार्थना करते हैं दोस्तों, तो मैं सच कहता हूं आपकी प्रार्थना उत्तर लेकर आपके जीवन पर आएगा। यदि आप दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो उसके जीवन पर भी उत्तर लेकर आएगा। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं कल और आज और मैं युगानुयुग जीवित हूं, मैं सर्वदा जीवित हूं, और इसीलिए मैं हर एक व्यक्ति की प्रार्थना का उत्तर उन्हें देता हूं। हालेलुया। हमने कुछ अगले महीना हमने प्रार्थना किया, जब इंडिया, भारत देश और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। हमने रविवार को प्रार्थना किया, और रविवार या सोमवार के दिन सीज फायर होया, युद्ध विराम हो गया। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। हालेलुया। हमने प्रार्थना किया पिछले संडे को, ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा था। हमने सभी मिलकर प्रार्थना की और कहे कि प्रभु प्लीज एक रास्ता निकाल और दोनों देश के बीच समझौता हो जाए और युद्ध यीशु के नाम से रुक जाए, और सोमवार को युद्ध रुक गया। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे दोस्तों? आपको हर एक जन के लिए प्रार्थना करना है। कभी भी प्रार्थना करने में सुस्ती और आलसीपन मत लाने देना, ये आपकी बीमारी है, याद रख लीजिए विश्वासियों। जब आपके मन कहता है कि आज मुझे प्रार्थना नहीं करना है, जब आपका विवेक कहता है आज दुआ प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, आज मत बैठो प्रार्थना में, और आप नहीं बैठते, तो याद रखिए एक प्रकार की बीमारी है, और यही बीमारी आगे जाकर एक बुरी लत में फंस जाओगे। आपके जीवन पर एक बुरी लत लेकर आएगा और आप गिर जाओगे दोस्तों। इसीलिए मैं हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूं, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, लिखिए मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है जब तक ये आशीषित ना हो जाए। प्रार्थना करिए मुझे इसके लिए प्रार्थना करना जब तक ये पूरी बीमारी से छुटकारा ना पा जाए। मुझे इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है जब तक ये दुष्ट आत्मा से छुटकारा ना पा जाए। मुझे इस गरीब भाई के लिए प्रार्थना करना है जब तक इसकी हालात अच्छे ना हो जाए। आप उनके नाम लिखिए, उनके समस्या को लिखिए और उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। मैं लगभग एक सिस्टर है, उस सिस्टर के नाम सुनीता है। 10 साल से मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सोचिए, वो एक बीमारी से पीड़ित है, वो चल नहीं पाती, वो फिर नहीं पाती, उसका पूरे जो शरीर है वो एक पत्थर के जैसे बन गए हैं, वो हिल डोल भी नहीं पाती, एक ही पोजीशन में लेटी रहती है। लगभग 10 साल हो गया मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। क्या मैं पीछे हट जाऊं? क्या मैं यह विश्वास करूं कि प्रभु काम नहीं करेगा? नहीं,
मैं धीरज धर के परमेश्वर से मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, और मुझे याद है, मुझे विश्वास है, एक दिन परमेश्वर मेरे इस प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। पीछे मत हटिए दोस्तों, लग जाइए, प्रार्थना करें। हालेलुया। जब आपके घर में दुष्ट आत्मा घुसता है, जब आपके घर में सर्प घुसता है, सांप, अब मारे बिना दम लेते हो क्या? हाँ, लाठी लेकर ढूंढते हो, कहाँ है? बिस्तर के नीचे थोड़ी छिपा है, फ्रिज के नीचे थोड़ी छिपा है, कूलर के नीचे थोड़ी छिपा है। जब तक उसे ढूंढकर आप उसे मार ना दो, तब तक आप सांस नहीं लेते। राइट? प्रार्थना भी इसी प्रकार से करो। जब तक आपको उत्तर नहीं मिलता है, तब तक आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपका प्रार्थना को उत्तर देगा। प्रे टू गॉड, परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो सुनता है। हालेलुया। ये छोटा सा गवाही और काउंसलिंग था दोस्तों, और वो आंटी लगभग 4 महीना हो गया, पूर्ण रूप से चंगा है दोस्तों, और वो प्रभु की महिमा कर रही है। डॉक्टर के द्वारा ठीक हुआ? नहीं। दवाई खा रहा था, ठीक हुआ? नहीं। मेडिसिन से उसका कुछ राहत मिला? नहीं। 8,500 रुपये के 1 महीने में दवाई खाती थी, कोई आराम नहीं। लेकिन एक छोटा सा प्रार्थना, वो भी फोन पर, और वो छुटकारा पा गई। इसलिए हर एक जन से मैं कहना चाहता हूं, प्लीज प्रार्थना के अपने समय को थोड़ा बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए। 1 घंटा 10 मिनट करिए, कुछ सप्ताह कुछ महीने के बाद 1 घंटा 20 मिनट करिए। जितना आप प्रार्थना को बढ़ाओगे, खुदा उतने ही ऊंचे ऊंचाइयों पर आपको ऊंचा पर उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज का वचन प्रचार कर रहा हूं। आज का जो मेरा प्रचार है दोस्तों, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। परसिक्यूशन एक इंग्लिश वर्ड है दोस्तों। परसिक्यूशन, सताव, कष्ट, यातनाएं, और इन तमाम प्रकार के समस्याओं से हर एक विश्वासी गुजरता है। मसीह पर विश्वास करने के कारण हमारे ही लोग हमारे बैरी बन जाते हैं। यीशु पर विश्वास से करने के कारण हमारे ही परिवार हमारे खिलाफ हो जाते हैं। यीशु ने कहा लुक्का 11 में, तुम्हारे माता पिता भाई बहन तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि कुछ को तो मरवा भी डालेंगे। अपने ही लोग। यीशु को पकड़ने वाले उनके ही लोग थे, यहूदी, और उन जातियों के हाथ में छोड़ दिया जो लोग यहूदी से घृणा करते थे, अन्य जातियों के हाथ में दे दिया। इसे पकड़वाने वाला कौन था? उसका ही चेला। उसके विरोधी कौन था? प्रधान याजक जो मंदिर में पूजा करते थे, वो उसका विरोधी था, और उसके ही लोगों ने उसे पकड़वाया। दोस्तों, मसीह में विश्वास करने के कारण हमारे खिलाफ सारे लोग चले जाते हैं। हम अच्छे बनते हैं, लोगों को अच्छा पसंद नहीं आता। मुझे याद है, बहुत सारे लोग मसीह में आने से पहले मैं भी शराब पीता था, गुटखा खाता था, बीड़ी पीता था, गंदी गंदी गालियां देता था मुंह से। लोग कहते थे शराबी है, छोड़ दो, नशा उतरेगा, कल ठीक हो जाएगा। गाली देता था, लोग कहते थे छोड़ दो, शराब पिया है इसलिए गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। लेकिन अब हम गाली देना बंद कर दिए, शराब पीना बंद कर दिए, बुरी संगति में बैठना उठना बंद कर दिए, एक अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। हमारी बहनें अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, हमारे भाई अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। या भाई है जो जुआ खेला करता था, बंद कर दिया, क्योंकि यीशु ने कहा जुआ ना खेले, बेकार है, जुआ खेलना बंद कर दिया। हमारे भाई शराब पीते थे, यीशु ने कहा बंद कर, उन लोगों ने बंद कर दिया। अब सोचिए, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आया। अब परिवर्तन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हम बदल गए, लेकिन लोगों का क्या दोस्तों? हमारी अच्छाई उन्हें दिखाई नहीं देता। वे कहता है कि तुम बुरा करते हो तो करो, शराब पीना है तो पियो, गाली देना है तो दो, लेकिन यीशु को छोड़ दो, यीशु को मत मानो। हमारे यहाँ एक भाई बैठा है यहाँ, वो भाई का बेटा कहता है चर्च क्यों जाता है? एक काम कर, चर्च जाना बंद कर दे, चाहे तो तू बैगों के पास जा, फूक झाड़ वालों के पास जा, लेकिन चर्च मत जा। क्यों चर्च न जाए? क्योंकि तू वहां जाएगा तेरे जीवन बदल जाएगा, तू नया जीवन प्राप्त कर लेगा। इसीलिए तू चर्च ना जा। तू शराबी है, शराबी पी, लेकिन चर्च ना जा, क्योंकि मैंने सुना है वहां जाने से लोग बदल जाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हर एक जन
जितने खास करके विश्वासी कान खोलकर सुनिएगा, और बहुत सारे लोग नए आए हैं, आप भी सुनिएगा। एक मसीह वो होता है जो दूसरे के लिए समय आने पर अपनी जान दे दे। एक मसीह वो होता है जो अपने समाज के साथ रहता है। एक मसीह वो होता है जो अपने भूखे भाई को भूखा रहने नहीं देता। एक मसीह वो होता है जो अपने भाई की सहायता करे बिना वो रह नहीं सकता। एक मसीह मर जाएगा लेकिन दूसरे के हानि के विषय में कभी भी नहीं सोचता। हालेलुया। सताव दो अवस्थाओं से होकर गुजरता है, आपको पता होना चाहिए। सताव, विरोध जो हमारा होता है, दो अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला है गलत जानकारी और दूसरा है भेदभाव। हम पहला देखते हैं, गलत जानकारी। शैतान ने लोगों को गलत जानकारी दिया है और वो गलत जानकारी आज इस पृथ्वी पर फैला दिया है। सबसे ज्यादा शैतान जो काम कर रहा है वो सोशल मीडिया है, और इसके द्वारा गलत जानकारी हर एक लोगों तक पहुंचाने के काम कर रहे शैतान। कान करके सुनिए, कैसे गलत जानकारी। शैतान का फैलाया हुआ यह जाल है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग धर्म परिवर्तन कराते, मांत्रण करवाते हैं और उसे ईसाई धर्म को मानने के लिए फोर्स करते हैं, और ये सरासर गलत है दोस्तों। ये गलत जानकारी है जो शैतान के द्वारा हर एक लोगों तक पहुंचा दिया गया है। मैं एक दिन बेमेतरा गया था, मैं अपना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। मैं वहां बैठे हुआ था, 2-3 लोग थे। मैं उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता था। मैंने उनसे पूछा, क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हो? उधर से जवाब आया, हम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। मैंने कहा, मैं आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ, क्या आप सुनना चाहते हो? तब वो लोग कहते हैं, हम यीशु के बारे में तो नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं कि उन लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं। अब सोचिए, वो यीशु के बारे में नहीं जानता यीशु कौन है, लेकिन इतना पता है कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं। मैंने कहा, कभी आपने चर्च गए हैं? उसने कहा नहीं। कभी आपने बाइबल पढ़ा है? उसने कहा नहीं। कभी किसी विश्वासी के साथ बैठा है? उसने कहा नहीं। कभी किसी पास्टर के पास गया है? उसने कहा नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि धर्म परिवर्तन करवाता है? मैंने देखा था टीवी पर, न्यूज में एंकर कह रहा था लोग धर्म परिवर्तन करवाते हैं, या 40 लोग इकट्ठे हुए हैं धर्म परिवर्तन के लिए। बताइए, मैं 10 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं दोस्तों। इस 10 साल में मैंने एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है। सोचिए, एक व्यक्ति का नहीं, और यह 10 साल के विश्वासी है। लेकिन हाँ, मैं उनके मन परिवर्तन में उनकी मदद जरूर किया हूं मैं। हालेलुया। क्या कह रहे हैं दोस्तों? गलत जानकारी शैतान के द्वारा हर एक जगह पर फैला दिया है कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं, पैसा का प्रलोभन देते हैं, चावल देवाकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं, गौ के मांस खाते हैं, डरा धमका कर काम करवाते हैं, इत्यादि प्रकार का गलत जानकारी शैतान ने इस पृथ्वी पर हर एक लोगों के कानों तक पहुंचा दिया गया है। आप सभी ने कभी न कभी छत्तीसगढ़ी का ए हाना क्या कहते हैं, कहावत तो सुने होंगे दोस्तों। हाँ ना, कौवा लेगे कान, कभी सुने हैं? एक व्यक्ति कहते सामने वाले के, हे भाई तेरे कान को देखो, कौवा लेकर जाते। वो कौवा के पीछे दौड़ने लग गया और उससे चिल्ला रहे, कौवा मेरा कान वापस कर दे, मेरा कान वापस कर दे। और उसने अपने कान को पकड़ कर नहीं देखा कि वाकई में मेरा कान कौवा लेकर गया है कि मेरा कान मेरे शरीर में लगा हुआ है। वो कौवे के पीछे दौड़ने लग गया। जैसे कि आज बहुत सारे लोग इन झूठे बातों को मानकर मसीही लोगों से घृणा करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा मसीही लोग हैं जो लोगों से प्यार करते हैं। पिछले रविवार को मैंने बताया ना, कितने सारा हॉस्पिटल है जो मसीही लोगों ने खोला है, कितना सारा क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज है जो मसीही लोगों ने खोला है। और यहाँ क्या काम होता है दोस्तों? लोगों की मदद, लोगों की सहायता, बीमारी से पीड़ित लोगों की इलाज किए जाते हैं। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, ये शैतान ही है दोस्तों जो गलत जानकारी हर एक लोगों तक पहुंचा दिया गया है। मैं हर एक से कहना चाहता हूं, जितने यहां बैठकर सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब में देखने वाले हैं, प्लीज आप सही जानकारी को प्राप्त करें और लोगों की कहने पर मत आए। स्वयं आकर बाइबल पढ़कर विश्वासी के साथ बैठकर देखिए कि क्यों वो यीशु मसीह को मानते हैं और इतना सताव होने के बावजूद भी वो दृढ़ विश्वास में खड़े रहते हैं और
उसका विश्वास डगमगाता नहीं है, समय आने पर वो मसीह के लिए अपने जान भी दे सकते हैं। आमीन। दूसरा है भेदभाव। पहला क्या था? गलत। दूसरा क्या है? भेदभाव। कान खोलकर सुनना दोस्तों, पाकिस्तान और ईरान दोनों देश में इस निंदा पर मृत्यु दंड दिया जाता है। किसी भी विश्वासी भाई बहन के विरुद्ध नबी का निंदा किए जाने का दोष लगा सकते हैं। कान खोलकर सुनना, इस निंदा कानून के अनुसार यदि कोई भी मोहब्बत नबी का निंदा करते हुए पाया जाए तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाते हैं। यह ईरान और पाकिस्तान की बात है। तो जितने मसीह लोग जो ईरान और पाकिस्तान में रहते हैं दोस्तों, भेदभाव के कारण उन पर इस निंदा का दोष लगाए जाते हैं। मसीह लोगों ने निंदा नहीं किया है, लेकिन हम उससे भेदभाव करते हैं, हमें वो पसंद नहीं है। वो यीशु को मानते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, अच्छा जिंदगी जीने वाले हैं, इसलिए हमें वो पसंद नहीं है, हम उससे भेदभाव करते हैं। तो उन लोग क्या करेंगे? इस निंदा का दोष लगाएंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे, और इस निंदा के कारण उन्हें पकड़े जाते हैं। बहुतों को तो मृत्यु दंड मिल गया है और बहुत सारे लोग आज भी आजीवन कारावास जेल के अंदर बंद है दोस्तों। किस लिए? भेदभाव के कारण। मेरी बात समझ रहे हो? किस लिए? क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। तो क्या करेंगे? भेदभाव कर दो, एक दोष लगा दो। हमारे भारत देश में इस निंदा पहले लागू था। इसमें था दोस्तों कि आप किसी भी देवी देवता या किसी भी अल्लाह या किसी भी या यीशु मसीह परमेश्वर का आप निंदा नहीं कर सकते, और यदि आप करते हैं तो ये आपके ऊपर लगता था और आपको जेल होता था। लेकिन भारत देश में इसे बैन कर दिया गया 2014 में फरवरी में, और कहा कि ये इसे भारत देश में नहीं लगेगा। तो भारत देश में तो इस निंदा काम नहीं करता, तो भारत देश में कौन सा काम करता है? धर्मांतरण। हर एक पास्टर विश्वासी के ऊपर कौन से इल्जाम लगाए जाते हैं भारत देश में? 99% कौन से इल्जाम लगाए जाते हैं? धर्मांतरण। कोई प्रार्थना करवाने के लिए आया तो क्या इल्जाम लगाएंगे? धर्मांतरण। कोई पास्टर किसी के घर दुआ करने के गया तो कौन सी इल्जाम लगाएंगे? धर्मांतरण। 90% लोग इस धर्मांतरण के कारण जेल जाते हैं, और एक कॉमन सेंस हो गया है एक विश्वासियों के लिए। और अब मैं उनसे पूछता हूं, मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाया गया। मैंने पूछा, ये बता मैंने कितने लोगों का धर्मांतरण किया है, उसका गिनती तो करा दे मेरे सामने। हमें वो पता नहीं कि आपने कितने लोगों को करवाए, पर हमें पता है कि आप धर्मांतरण करवाते हो। मैंने पूछा आपको कैसे पता? तब उसने कहा कि आप यीशु मसीह को मानते हो तो आप करवाते हो। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह ने इस संबंध में क्या है जो हमसे कहा है, और प्रभु यीशु मसीह इस विषय में हमें क्यों कहता है कि सतर्क सावधान रहना। आइए अब हम बाइबल से देखेंगे। आप सभी निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 16 आयत से लेकर हम 20 आयत तक पढ़ेंगे। हर एक जन निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 16 आयत से लेकर हम 20 आयत तक देखेंगे। वचन कहता है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। 17 परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। 18 तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। 19 जब वह तुम्हें पकड़ेंगे तो यह न चिंता करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। 20 पद क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। यीशु मसीह कहता है सावधान रहना। दो चीज है जो यहाँ यीशु मसीह कहता है। पहला है कबूतर के समान भोले बनना। हालेलुया।
कभी आपको कबूतर को देखकर डर लगेगा? कभी भी आपके घर में आते होंगे अचानक, देखिए वो दूसरे के कबूतर है, कभी भी आपके घर में आता है तो पकाकर मत खाया करो, उसे चावल और पानी खिलाकर वापस भेज दो। समझ में आ रहा है? वो आपका नहीं है। कबूतर को देखकर कभी डर लगेगा? नहीं। दूसरा, सांप को डर लगेगा या हाथ में उठा लोगे? डर लगेगा ना। क्यों डर लगेगा? क्योंकि वो भैया कहते चाप दी क्योंकि वो डस देगा, इसीलिए क्या लगता है? डर। चाहे वो पिरपिटी सांप हो, चाहे वो कोबरा हो, दोनों देखकर डर लगता है। दो उदाहरण दे यीशु मसीह, इसीलिए सांपों के समान बुद्धिमान बनना। बुद्धिमान के सांप कैसे बुद्धिमान होता आपको पता है? यहां सांप निकले इस रूम में, अब लाठी लेने के लिए जाते हैं, आते तक वो गायब रहता है। क्या वहां? अब उसे आप ढूंढ रहे हो, गया कहां, गया कहां? आप उसे ढूंढते, वो मिलता है क्या? मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वो गायब, क्योंकि वो बुद्धिमान है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या होना है? सांप के जैसे बुद्धिमान। और दूसरा है, कबूतर के समान भोले बनो। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो नम्र है। बाइबल कहता है स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो व्यक्ति जो हम्बल है, दीन है। धन्य है वो व्यक्ति जो दूसरे पर दया करता है, उन पर भी दया किया जाएगा। धन्य है वो व्यक्ति जो भले हैं, भोले हैं। आपको इन अच्छे चीजों के समान, अच्छे लोगों के समान आपको भी काम करना है दोस्तों, अच्छे व्यक्ति। आगे यीशु मसीह कहता है, परंतु लोगों से सावधान रहना, वो तुम्हें कोड़े मारेंगे। क्या करेंगे? देखिए, यीशु मसीह पहले से जानता था कि मुझ पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए महासभा बुलाया जाएगा। यीशु कहते हैं उसके लिए पंचायत बुलाया जाएगा और उन्हें पंचायतों में सौंपेंगे और उनके ऊपर कोड़े बरसाया जाएगा। हमारे मसीही बहनों के ऊपर जुल्म होता है, हमारे सिस्टरों के ऊपर अत्याचार होता है, उनके साथ गाली गलौज के बात किए जाते हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणियां किए जाते हैं, उनके साथ मारपीट किए जाते हैं। अभी कवर्धा की बात है दोस्तों, विश्वासियों के साथ मारपीट किया गया और गलत तरीके से उसके शरीर को छुआ गया। क्या हुआ? थाना गया, कंप्लेंट नहीं लिखा। क्या हुआ? बड़े अधिकारी के पास गया, सुना नहीं गया। लेकिन फिर भी वो बच्चे, वो विश्वासी जिनके साथ ये काम हुआ, वो चर्च आना बंद नहीं किया, वो प्रभु की आराधना करना बंद नहीं किया। वो प्रभु के पास फिर से आई और कहा, शुक्र प्रभु, हम इस यातना के कम से कम इस योग्य को तो ठहरे कि आपके लिए यातना को सह सके। हालेलुया। 1900 लगभग 60 की बात है दोस्तों। गुप्त चर्च की एक युक्ति जो सुसमाचार प्रचार किया करती थी। गुप्त चर्च का अर्थ है दोस्तों, 1960 में रूस में ऐसा कठोर कानून था कि किसी को भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं था, सरकार ही काम किया करता था। तो गुप्त चर्च आरंभ हुआ। गुप्त चर्च का अर्थ है दोस्तों, बेसमेंट के अंदर प्रचार हुआ करता था, क्योंकि वे लोग चर्च में सभा नहीं लगा पाते थे। चर्च के बाहर सभा लगाना गैर कानून था, इसीलिए लोग गुप्त चर्च चलाने लग गए। अर्थात किसी की बर्थडे है, वहां वे लोग चोरी छुपे प्रचार करते थे। किसी की शादी है, वहां वो लोग जाकर प्रचार किया करते थे। यहां तक कि जब किसी की मृत्यु हो जाता था तो कब्रिस्तान में जाकर उन लोग प्रचार किया करते थे। उस भाई बताता है, ब्रदर रिचर्ड बताता है कि हम तो एक साल में 4 बार एक व्यक्ति का बर्थडे मनाते थे। हालेलुया। कितने बार? एक साल में 4 बार। सोचिए, यहाँ 4 भाई है। खिलेश्वर भाई का 4 बार इस साल में बर्थडे, 4 बार प्रदीप का भाई का बर्थडे, 4 बार सुरेंद्र भाई का बर्थडे। इस प्रकार से बर्थडे मनाते मनाते, प्रचार करते करते साल निकल जाया करता था। उसे कहता है गुप्त चर्च, गोपनीय तरीके से प्रचार करना। हालेलुया। सोचिए दोस्तों, सोचिए, मसीहा सुसमाचार रुका नहीं।
आप विश्वास नहीं करोगे, आने वाले सालों में हमारे छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही काम होगा। याद रख लेना, हर एक चर्च पर ताला लगाया जाएगा, हर एक चर्च सरकार अपने अधीन कर लेगा। चर्च में अपने तरफ से लोगों को खड़ा करेंगे और जो कहेगा उसे वो उन्हें प्रचार करना पड़ेगा। और चर्च के लोगों को खड़ा करेंगे और कहेंगे यदि कोई प्रचार करता है उस व्यक्ति का नाम बताओ, हम उसे जेल में डालेंगे। तो याद रखना, धार्मिक स्वतंत्रता भारत देश में जल्द ही खत्म होने वाला है और गुप्त चर्च आरंभ होने वाला है, ऑनलाइन चर्च आरंभ होने वाला है, घर घर प्रचार जाकर प्रचार करना आरंभ होने वाला है, छुप छुप कर प्रार्थना करना आरंभ होने वाला है, मन में आराधना करना आरंभ होने वाला है। हालेलुया। देख लेना, ये बहुत ही जल्द यह भारत देश में भी होगा दोस्तों। कुछ कुछ राज्य में हो गया है और सब हर एक जगह लागू हो जाएगा, देखना आप। हालेलुया। मेरे बात समझ रहे हो? तो गुप्त चर्च के एक सिस्टर थी, युवती थी, जवान थी, वो सुसमाचार प्रचार करती थी। खुफिया पुलिसों को उसके बारे में ये जानकारी मिला और उन लोगों ने एक योजना बनाया कि हम उस लड़की को, उस युवती को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उन लोगों को पता चला कि फलाना तारीख को उस लड़की की शादी है। तो खुफिया पुलिस क्या किए, उस लोगों ने कहा उसी दिन हम उसे पकड़ेंगे जिस दिन वो दुल्हन बनकर तैयार रहेगी। इंतजार किया। अरे मैं कोई कथा कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सच्ची बात है दोस्तों। अब वो दिन आता है, वो अपने आप को तैयार करती है शादी के लिए। और शादी सबसे बड़ी खुशी की बात होता है हर एक लड़का लड़की के लिए दोस्तों। वो बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि उसका उस दिन शादी था। वो अपने आप को तैयार कर बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद पुलिस आता है और उस युवती को कहता अपने हाथ आगे कर, और वो युवती अपने हाथ आगे करती है और उसे हथकड़ी लगाए जाते हैं। शादी की जोड़ी में तो वो तैयार थी, उसके ऊपर उसे हथकड़ी लगाए जाते हैं और पकड़कर उसे लेकर जा रहे थे। उसका दूल्हा आता है और वो अपने दूल्हा से कहता है, ध्यान से सुनना, वो कहता है अपने दूल्हे की ओर देखकर कहता है, मैं लिखा हूँ कान खोलकर सुनना, ये सच्ची बात है, ये उसका शब्द है उस लड़की की। वो कहती है, स्वर्गीय दूल्हा को मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, उसने मुझे यह अमूल्य उपहार दिया मेरे शादी पर। मैं मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे यातना के योग्य समझा और मैं इस बात के लिए अपने स्वर्गीय दूल्हा को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस योग्य समझा। उसे जेल लेकर गया दोस्तों। 17 घंटा उसे टॉर्चर किया जाता था ब्रेन वॉशिंग के द्वारा, 17 घंटा एक दिन में। और बार बार उसके सामने ये चलाया जाता था और कहता था सरकार ही उत्तम है, सरकार ही उत्तम है, मसीह धर्म को छोड़ दो, मसीह धर्म मूर्खता है, छोड़ दो, सरकार ही उत्तम है, अब तुमसे कोई प्यार नहीं करता। कितना घंटा चलाता था, ब्रेन वॉशिंग किया करता था, लगातार 17 घंटा। और पता है उसे कितना दिन ये सब चीज झेलना पड़ा? 5 सालों तक। जब उसे जेल में लेकर गया, 5 साल के बाद उसे रिहा कर दिया गया। अब वह अपनी उम्र से 30 साल अधिक के लग रही थी। वह एक बर्बाद और लूटी हुई औरत थी। उसके आबरू को लूटा गया जल्लादों द्वारा। और उसके जो सेल होता है जिसमें रखते हैं जेल के अंदर, नोकीले सेल में रखा गया। नोकीले सेल में यदि उसे नींद आता और वो बाय चांस दाएं या बाएं ओर गिरती तो चुभता उसके ऊपर नोकीला जो लोहा था। बाय चांस वो स्थिर होकर सोने की कोशिश करती तो भूखा चूहों को उसके सेल के अंदर डाल दिया करता था। भूखा चूहा उसके पैर को काटते थे। और ये जुल्म सितम लगभग 5 सालों तक उसके ऊपर हुआ। मैं क्या करूं? जब वो जेल से बाहर आई 5 सालों के बाद, तो अपने उम्र से 30 साल अधिक की लग रही थी। और वो जेल से आने के बाद वो सिस्टर कहती है, मैं मसीह का पूरी रीति से जेल के अंदर सेवा किया। हे यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ऐसे सुंदर विश्वासियों का गवाही का चर्च को जरूरत है दोस्तों। वो डटी रही हर एक परिस्थिति में, लेकिन उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया।
कितना ग्रेट है दोस्तों कि आज ऐसे सिस्टर की गवाही चर्च के अंदर दिए जाते हैं। हम ऐसे सिस्टर की गवाही चर्च के अंदर इसीलिए दिए जाते हैं, यदि कल हमारे जीवन पर ऐसे यातना आता है तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ढाढ़स मानना, हिम्मत रखना, परमेश्वर के नाम लेते रहना, वो वहां भी आपकी मदद करेगा, वो वहां भी आपके साथ रहेगा जहां आपको पहुंचाने वाले हैं, वो वहां भी आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, गुप्त चर्च के कलीसिया में ऐसे एक ही भाई नहीं है, एक ही बहन नहीं है, लाखों भाई बहन हैं जिनके ऊपर जुल्म सितम किए गए, उन्हें कोड़े से मारे गए, उसके सिर धड़ से अलग किए गए, उसके वस्त्र निकाले गए, उसके जख्मों में नमकों को छिड़के गए दोस्तों, और उन्हें बर्फ के ऊपर लेटाया गया, एक छोटा से अलमारी में उन्हें ठूस दिया गया, और ऐसे कितने सारे यातनाओं से उन लोगों ने गुजरा, लेकिन उन्होंने प्रभु का इनकार नहीं किया। ये सिस्टर बताती है, जब मैं जेल के अंदर था तो जल्लाद आकर मेरे मारता था, मेरा आबरू लूटा करता था, और जल्लाद आकर बार बार मुझसे कहता था अब तू यीशु के आराधना करना बंद कर दे। तो वो कहते थे मैं यीशु के आराधना बिना जीवित नहीं रह सकता। जितना वो आराधना करती थी उतने ही तेजी से जल्लाद उसके ऊपर आक्रमण किया करता था, और जल्लाद कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था दोस्तों, वो शराब और ड्रग्स की सेवन करके उस स्त्री के साथ मारपीट किया करता था, और सरकार ने परमिशन दिया था कि मारना इन्हें जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। बुरी तरीके से उसे मारा करता था, बुरी तरीके से उसके साथ क्रूर व्यवहार किया करता थी, बुरी तरीके से, लेकिन वो हर दिन आराधना करती थी। जल्लाद मारते मारते थक जाते थे, और थकने के बाद वो कहती थी अब तो रुक जा, तब वो कहते थे मैं नहीं रुकूंगी। वो जल्लाद मारकर खुश होता था और स्त्री आराधना करके खुश होती थी। हालेलुया, हालेलुया। पता है बाइबल क्या कहता है? कान खोल कर सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 10वें आयत, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वो बहन जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, और धन्य है वो भाई जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, स्वर्ग के राज्य उन्हीं का है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14 के 2, 3, 4 में, देखो देखो मेरे संतानों, सुनो मेरे बातों को, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार कर लूंगा तो आकर तुम्हें मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहो। हालेलुया। यीशु क्या कर रहे हैं? मैं जहां रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं एक दिन जब मैं सेवा करके विश्राम दिन में प्रवेश करूंगा, तो जब मैं वहां जाऊंगा दोस्तों जहां यीशु मेरे लिए घर तैयार किया गया है, तब यीशु मसीह कहेगा बेटा तूने पृथ्वी पर मेरे नाम के खातिर बहुत सारे कष्टों से गुजरा, बहुत सारे यातनाओं से गुजरा, देख मैंने तेरे लिए एक घर बनाया है, और वो सदा काल के घर है, वो गिराया नहीं जाएगा, वो ढाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो यीशु के हाथ से तैयार किया हुआ घर है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहेगा ये तेरा घर है, इसमें तुझे रहना है। आमीन, हालेलुया। मैं उन तमाम भाई बहनों से कहना चाहता हूं जो मसीह के वजह से, मसीह के कारण, विश्वास करने के कारण, चर्च जाने के कारण, बाइबल पढ़ने के कारण, आराधना करने के कारण उनके घर को छीन लिया गया, उनके घर से उन्हें बेदखल कर दिया गया, उनके जमीनों को छीन लिया गया, उन सभी को यीशु मसीह एक घर देगा और पूरा स्वर्ग उनका है। हालेलुया। छोटा सा जमीन नहीं, पूरा स्वर्ग उनका है। यीशु ने कहा जिसका कान हो वह सुन ले, जो कोई भी जय पाएगा उसे मैं अपने जीवन के वृक्ष से फल खाने के लिए दूंगा। आमीन, हालेलुया। किन्हें देगा? जो यीशु के नाम से जय पाएगा, अर्थात अंत तक, अंतिम सांस तक यीशु पर भरोसा विश्वास करेगा, उसे क्या मिलेगा? जीवन के वृक्ष से फल खाने के लिए। आमीन। एक बाइबल में एक विश्वासी है, और उस विश्वासी का नाम है स्तिफनुस। वो यीशु के नाम से अद्भुत प्रचार करता था। कान खोलकर सुनिएगा। उसका जिक्र
ज्यादा नहीं, छोटा सा है, लेकिन बाइबल कहता है कि वो आत्मा से भरकर लोगों के बीच अद्भुत चीन चमत्कार करता था, लंगड़े को चलाता था, अंधे के आंख खोलता था, मुर्दे को जीवित करता था, कोढ़े को शुद्ध कर दिया करता था और हर एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को छुटकारा दे देता था स्तिफनुस यीशु के नाम के द्वारा। एक दिन लोगों ने उसे पकड़ा और कहा कि बंद कर प्रचार। स्तिफनुस ने कहा मैं नहीं कर सकता, स्वामी का आदेश है। कान खोलकर सुनिएगा। स्तिफनुस के ऊपर दोष लगाया गया और उसे पकड़ा कर कहा गया कि तुझे मृत्यु मिलेगा, तेरे ऊपर अब हम पथराव करने वाले हैं, पत्थर मार मार कर तेरा जान लेने वाले हैं। स्तिफनुस ने घुटना टेका, स्वर्ग की ओर हाथ उठाया और जैसे स्वर्ग की ओर हाथ उठाया स्वर्ग खुल गया। हाल मेरी बात समझना, जो आकाश था वो आकाश खुल गया और स्तिफनुस ने देखा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा हुआ देखता हूं। हालेलुया। वो कहां था? पृथ्वी पर। इस पर क्या हो रहा था? पत्थर से उसे मार रहा था, लेकिन उसने स्वर्ग की ओर देखा, आकाश खुल गया और उसने स्वामी यीशु मसीह और अपने पिता परमेश्वर को देखा। हालेलुया। लोग उन्हें पत्थर से मार रहा था और उसने घुटना टेककर कुछ इस प्रकार से प्रार्थना किया। कान खोलकर सुनना, उसके ऊपर पत्थर पड़ रहा है और वो प्रार्थना किया घुटना टेककर, स्वामी मैं अपनी आत्मा को तुझे समर्पित करता हूं, तुझे सौंपता हूं। स्वामी इन लोगों को माफ करना, इन लोग अनजाने में इन कामों को कर रहे हैं और इनका लेखा मत लेना, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं। ये कहकर वो गुजर गया। हालेलुया। मरने से पहले उसने स्वर्ग को देख लिया था दोस्तों। बाइबल कहता है, यीशु ने इस बात को कहा, कान खोलकर सुनिएगा, जो मेरे भेजने वालों का वचन सुनकर मुझ पर विश्वास करते, यूहन्ना 5:24, जो मेरे भेजने वालों का वचन सुनकर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है और वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, क्योंकि उसने मेरे भेजने वालों के ऊपर विश्वास किया है। यदि आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन आपका है। याद रखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको यही जीवन देगा, नहीं, यहां परमेश्वर आपको सहारा देगा, यहां परमेश्वर आपको खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी देगा, यहां परमेश्वर आपको बीमारी से चंगा करेगा, लेकिन परमेश्वर का यह इच्छा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा और वो अनंत जीवन यीशु के पास स्वर्ग में है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं? हाथ उठाइए प्लीज, अनंत जीवन को। हाँ, हाथ उठा सकते, बम्पर ऑफर है, परमेश्वर आपको देख रहा है। देखिए, सबको अनंत जीवन चाहिए, राइट? हर एक इस चीज को प्राप्त करना चाहेगा। मैं तो बहुत दूर की बात कर दी स्वर्ग के अनंत जीवन के बारे में। यदि मैं यहाँ कहता हूँ कपड़ा है, किस किस को ये कपड़ा चाहिए, एक नया नया कपड़ा है, किस किस को चाहिए, तो सब ने कहेगा हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। ये कपड़ा कुछ दिन के लिए रहेगा, फिर फट जाएगा। मैं ये इधर कहता हूँ देखिए खीर और पूरी है, किसे चाहिए, सब कहेगा मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। भाई इसे आप खाओगे 4 घंटे के बाद फिर से आपको भूख लगने लग जाएगा। यीशु ने क्या कहा कुरिन्थियों के कलीसिया के से? यीशु ने कुरिन्थियों में कहा दोस्तों, मुझे इसी जीवन के लिए ही भरोसा मत करिए, परंतु उस जीवन के लिए भी भरोसा करिए। यदि हम इसी जीवन के लिए यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो हम मूर्ख व्यक्ति हैं। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, कितना अद्भुत है ये सिस्टर जो मसीह के लिए जेल चले गई, 5 सालों तक जेल के अंदर बंद थी, कितना सारे यातनाओं से वो गुजरी, जेल से बाहर आती है। जिस स्थान पर सुसमाचार उसने छोड़ा था जेल के बाहर, वहीं वो जाती है और फिर से वो प्रचार करना आरंभ कर देती है, फिर से लोगों को सुसमाचार सुनाना आरंभ कर देती है। कितना ग्रेट है सिस्टर, महान है दोस्तों। मैं कभी भी ऐसे सिस्टरों की गवाही सुनता हूँ या मैं बुक में पढ़ता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ ऐसे सिस्टरों को। ऐसे सिस्टर की जरूरत है कलीसिया को। वो एक तो जेल के अंदर गई, लेकिन कितने सारे बहनों के लिए गवाही के कारण बन गए। हालेलुया। कान खोलकर सुनिएगा, मसीह का रास्ता संकट का रास्ता है और संकट से ही आनंद की प्राप्ति होता है। दुख को उठाना सुंदर है दोस्तों। शरीर को तो ये चोट पहुंचाता है, लेकिन आत्मा को चंगा कर देता है।
आमीन। रोमियो 8वें अध्याय 18 पद कोई भी एक पढ़िएगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जोर से सिस्टर, जोर से। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हाँ। इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। पौलुस कहता है क्योंकि मैं समझता हूं और भली भांति इस बात को मैं जानता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है, अर्थात अभी जो हम कलेश से गुजर रहे हैं, जिस दुख को हम मसीह के खातिर उठा रहे हैं, उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्यों कुछ भी नहीं है? देखिए 35 पद, रोमियो 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से दूर करेगा? कौन हमें मसीह के प्रेम से जुदा करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? 36 पद, जैसे लिखा है तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? दोस्तों बताइए, कौन है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करेगा? क्या आने वाले सताव, क्या आने वाले वो दल बल जो आकर चर्च में हुल्लड़बाजी करता है? लोगों ने कहा ठीक है अगेश्वर तू नहीं सुधरेगा, तू सुसमाचार बंद नहीं करेगा। मैंने कहा मैं बंद नहीं करूंगा। मेरे सामने माननीय कलेक्टर महोदय जी बैठा था, एसपी जी बैठा था, एसडीएम बैठा था, तहसीलदार था, थाना प्रभारी था, और मैं उनके सामने बैठा हुआ था। गांव के लोग थे, सभी ने कहा क्या तू नहीं रुकेगा? तो क्या सुसमाचार बंद नहीं करेगा? मैंने कहा प्रभु परमेश्वर की आज्ञा है, मैं नहीं रुकूंगा। और मनुष्य से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा के पालन करना मेरा कर्तव्य है, मैं नहीं रुकूंगा। प्रभु का आदेश है कि 7वां दिन चर्च लगाना, मैं 7वां दिन चर्च लगाऊंगा। सारे अधिकारियों के सामने मैंने गवाही दिया। दूसरा दिन मैं जेल के अंदर था, दूसरा दिन मैं जेल में था। दोस्तों लोगों को लगा कि अब वो जेल चला गया है, अब वो प्रचार नहीं करेगा, वो समझ गया है, अब वो प्रचार नहीं करेगा, हमने उसे जेल में बंद करवा दिया, अब वो प्रचार नहीं करेगा, अब प्रचार बंद। मैं जेल से बाहर आया 9वां दिन, 10वां दिन फिर प्रचार शुरू। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। लोगों ने कहा ये अब भी नहीं रुक रहा है, अब क्या करे? गांव और समाज से अलग कर देते हैं। गांव और समाज से अलग कर दिया गया। मैं फिर भी प्रचार नहीं बंद किया। एसडीएम के पास शिकायत किया गया, लेटर लिखा गया, एसडीएम ऑफिस में मुझे बुलाया गया। मुझे याद है मैं 11 बजे एसडीएम ऑफिस में गया, मुझे पूरे दिन बैठाया गया एसडीएम ऑफिस के बाहर। शाम 5 बजे मुझे बुलाया गया। एक लेटर लिखा हुआ था और उस लेटर में लिखा हुआ था बाबू के द्वारा कि आगे से मैं सुसमाचार प्रचार नहीं करूंगा, आज से मैं सुसमाचार बंद करता हूं, अपने इच्छा से मैं मसीह का प्रचार बंद कर रहा हूं। और मुझसे कहा गया ले यहां साइन कर दो। मैंने कहा 1 मिनट में लेटर पढ़ लेता हूं। मैंने पढ़ा और मैंने कहा ये तो मुझसे नहीं हो सकता, मैं बंद नहीं करूंगा। उसने कहा सुबह से हमने शाम तक तुझे बैठाया, तेरा अक्ल अभी भी ठिकाना नहीं आया। मैंने कहा पूरे रात बैठाना है बैठा लो, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा। हालेलुया। तब उसने कहा यदि आप प्रचार नहीं करते आपके ऊपर यह धारा लगेगा, आपके ऊपर यह धारा लगेगा, आपके ऊपर यह धारा लगेगा, आपके ऊपर यह धारा लगेगा। और कम से कम उसने 15 धारा बताया दोस्तों, और कहा आपके ऊपर यह सारा धारा लगेगा, अब पूरे जीवन जेल के अंदर रहोगे। मैंने कहा सुन मेरे भाई, आपके ऊपर भी एक धारा लगेगा और वो परमेश्वर लगाएगा, अब पूरे जीवन आप नरक में रहोगे, चलेगा? तब उसने कहा तो ठीक है जाओ घर। हालेलुया।
बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर के अदालत में वकालत नहीं चलता, एक बार सजा मिल जाती फिर उसका जमानत नहीं होता दोस्तों, याद रख लीजिए। हालेलुया। और यही बात मैंने उससे कहा, उसने कहा ठीक है तो जाओ घर। मैं एक सप्ताह में 3 जगह पेशी में जाता था दोस्तों। आसान नहीं था, बाइक में बैठकर जाता था। 3 जगह मुझे बुलाया करता था, सुबह से लेकर शाम तक बैठाया करता था। सोचिए एक ही जगह आप 7-8 घंटा बैठोगे कैसा लगेगा? एक ही जगह, एक ही ब्रेंच में 6-7 घंटा आपको बैठना है। और शाम को आपको कहता है आइए यहाँ साइन करिए, जाइए। मैं साइन करता था, घर आता था। फिर 2 दिन के बाद मुझे जाना होता था। एक बार तहसील ऑफिस में बुलाते थे, एक बार SDM ऑफिस में बुलाते थे, और एक बार जज के पास बेमेतरा में। और वो लोग कहते थे इसके हिम्मत को हम तोड़ देंगे, इसे धीरे धीरे नोचेंगे और देखना ये इतना टूटेगा कि यीशु का प्रचार बंद कर देगा। लेकिन जितना उन लोगों ने मुझे बुलाया, मेरा हिम्मत उतना ही बुलंद हुआ और मैं टूटा नहीं दोस्तों, बल्कि और मैं जोश से भर कर मैंने प्रचार किया और मैं उससे और ज्यादा निखरा और मैं चमकने लग गया। हालेलुया। पता है मैं ये सब चीज क्यों कर रहा था दोस्तों? क्योंकि 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 5 मंजिल से नीचे गिरा और 6 महीने के बाद मेरा मृत्यु हो गया। मैं जहर खा लिया था, सुसाइड कर लिया था, मैं उसी दिन मर गया। जब मैंने प्रभु को जाना, यीशु को पहचाना और यीशु ने मेरा जीवन बचाया और मुझे जीवन दिया, मैं उसी दिन निर्णय कर लिया था मेरा जीवन अब तेरा है प्रभु, आखिरी सांस तक मैं तेरा प्रचार करूंगा। तो मैं तो 2014 में ही मर गया था। ये जो जीवन देख रहे हो प्रभु का देन है, तो मैं कभी पीछे नहीं हटा दोस्तों। मंत्रियों के द्वारा मुझे जेल डलवाया गया, मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया, यहाँ तक कि हत्या करवाने के लिए लोगों को भेजा गया मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटा। जीवन देने वाला परमेश्वर है। अब जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा, मेरे सिर के एक बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पौलुस क्या कहता है? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या सताव हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या गांव के वो 4 पंचायत जो 5 लोग आते हैं वो हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कोई राजनीति हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, यदि वो प्रेम सच्चा हो, यदि वो प्रेम निष्कपट हो। रोमियो 12 के मेरे ख्याल से 8 में लिखा है, तुम्हारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए दोस्तों। लिखा देखिए 9 में, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। यदि हम मसीह से प्रेम करते हैं और वो प्रेम निष्कपट है, कोई किसी भी प्रकार की कपट नहीं है, तो हमें कोई भी परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। आगे देखिए रोमियो 8 का 38 और 39, 38-39, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई और ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। हालेलुया। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी प्रकार के व्यक्ति या किसी भी प्रकार की चीज क्यों ना हो। हम मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। चलिए हमारे चर्च के एक फैमिली की गवाही बताता हूं, कान खोल कर सुनिएगा। वो पहले चर्च आया करते थे, वो परिवार अब नहीं आते, किसी अन्य चर्च में जाते हैं, तो मैं खोलकर उस विषय में बता सकता हूँ। और मैं मानता हूँ वो यूट्यूब में मेरे चैनल भी नहीं देखते होंगे, तो मैं और खुलकर बात कर सकता हूँ। ये मत समझना कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, बस सच्चाई बता रहा हूँ। वो मेरे पास आया करते थे, वो पति पत्नी बच्चों के साथ, और वो कहते थे आप हमारे आत्मिक पिता हो। कौन सा पिता? कौन सा पिता? आत्मिक पिता का लेवल शारीरिक पिता से बढ़कर होता है। स्वर्गीय पिता अलग है ना, वो स्वर्ग में विराजमान है। उसके बाद कौन आता है? आत्मिक पिता, उसके बाद शारीरिक पिता।
तब उन परिवार कहते थे आप हमारे लिए आत्मिक पिता हो, हमारे शारीरिक पिता से बढ़कर हो। मैं इतने साल से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी, आपके पास आए और आपने हमें छुटकारा दे दिए। आप हमारे आत्मिक पिता हो। अरे समय आने दो, हम आपके लिए अपना जान भी कुर्बान कर देंगे। समय आने दो, हम आपके लिए आपके सामने खड़े रहेंगे। हमारे रहते तक आपको कोई नहीं छू सकता, आपको कोई भी छू नहीं सकता, आपके कोई भी आपके तरफ उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि आप हमारे आत्मिक पिता हो। सुनने से अच्छा लगता है ना। मैंने कहा बस भाई, विपत्ति के दिन, सताव के दिन मेरा साथ देना। अरे हमारे रहते तक कोई आपको छू नहीं सकता, हम गारंटी देते हैं। एक फोन करना, रात 2 बजे हम आपके पास आ जाएंगे। एक फोन करना, सुबह 4 बजे हम आपके पास आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं फोन जरूर करूंगा। हालेलुया। फिर वो दिन आता है सताव का, 24 दिसंबर 24 दिसंबर विरोधी लोग आए, क्रूस तोड़कर फेंक दिया। मैंने फोन किया, मैंने कहा हेलो, आ जाओ भाई, आ जाइए, आपकी जरूरत है। क्या हुआ? विरोध हो रहा है, हुल्लड़बाजी हो रहा है, अब आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मोबाइल रखा, 2 घंटों के मैं फोन कर रहा हूं, स्विच ऑफ। आप जिस मोबाइल पर कॉल कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है। मुझे लगा वो बाइक चल रहा होगा, तो चला रहा होगा, इसलिए स्विच ऑफ होगा। 3 घंटा बाद कॉल किया, आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो स्विच ऑफ है। 2 दिन तक उसका मोबाइल स्विच ऑफ था और 2 दिन तक वो कवरेज क्षेत्र से बाहर था। समझ में आ रहा है? कवरेज क्षेत्र से बाहर चला गया था वो। क्या आप भी ऐसे कहने वाले हैं दोस्तों? हाथी के दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और। हमारा चरित्र से नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, समय आएगा तो हम खुद उन कामों को करेंगे। यीशु ने क्या कहा? देखिए, वापस निकालिए, मत्ती 10 निकालिए। समय आएगा, समय। देखिए यीशु क्या कहते हैं, समय 19 मत्ती 10 का 19। जब वह तुम्हें पकड़ेंगे तो यह ना चिंता करना कि हम किस रीति से यह क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। हालेलुया। जो गरजता है ना दोस्तों, वो बरसता नहीं है। और जो काम करना होता है ना दोस्तों, वो ज्यादा बातें नहीं करता। वो समय आने पर साथ देगा, समय आने पर सपोर्ट करेगा, समय आने पर मेरे साथ साथ वो चलेगा। हालेलुया। तो डरिएगा नहीं। कभी भी आपके नाम के खातिर पंचायत बुलाए जाते हैं, बैठाए जाते हैं, आपको बुलाए जाते हैं, उसी पल पवित्र आत्मा आपको बोलने की सामर्थ्य देगा कि आपको क्या वहां कहना है, क्या आपको उन लोगों को जवाब देना है। जब भी ऐसा मीटिंग होता है, मैं ना गदगद हो जाता हूँ, मैं लहराने लग जाता हूँ, मैं खुशी से झूम उठता हूँ कि चलो आज वो सुंदर अवसर मिला है, मैं अपनी गवाहियों को उन्हें बताऊंगा। और मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार अपनी गवाहियों को बताया हूं। अरे ये मेरे लिए बहुत बड़ी सभा है, ये मेरे लिए मसीह सभा है। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को गवाही दे रहा हूं, सुसमाचार बता रहा हूं। आमीन। कितना सुंदर अवसर है। वो तमाम लोग धन्य है यदि आपके खातिर पंचायत बुलाया जाता है, उस पंचायत में आपको बोलने का मौका देगा दोस्तों। जब आपको बोलने का मौका देता है, तब आप कहना मेरे जीवन कितना खराब था, मेरे जीवन सुनसान पड़ा हुआ था, मेरे जीवन उजड़ा हुआ था, मैं मसीह के पास गया, उसने मुझे नया जीवन दे दिया। हालेलुया। और इस बात का आप लोग गवाह हो। किन्हें गवाह ठहराओ? उन्हीं लोगों को जो आपको बुलाए हैं। मैं कहता था इस बात के आप लोग गवाह हो। मेरा चरित्र खराब था, गाली देता था, शराब पीता था, इस बात का आप लोग गवाह हो। अब देखिए मैं शराब नहीं पीता, मेरे जीवन बदल गया, इस बात का भी आप लोग गवाह हो। हालेलुया। वो लोग सोचने लग जाते सच तो कह रहे हैं। हालेलुया। में कितना अच्छी बात है ना कि प्रभु हमें उन लोगों के पास ले जाता है जिन्हें सुसमाचार की आवश्यकता है। अब कान खोलकर सुनिएगा। सताव पर विजय इस बात की घोषणा है कि मसीही प्रचार को संसार के कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता।
विश्व का इतिहास गवाह है दोस्तों। प्राचीन समय से रोम में मसीहियों को खत्म करने की कोशिश किया गया। रोम में दोस्तों राजा नीरो के द्वारा पूरे रोम शहर को आग लगा दिया गया और इल्जाम मसीह के ऊपर लगाया गया कि मसीहियों ने आग लगाया है। और रोम में मसीह को खत्म करना चाहा, सुसमाचार को खत्म करना चाहा, लेकिन अंत में थोड़े से विश्वासियों ने रोम शासनों के कठोर हृदय को जीतकर मसीहियों का धर्म नगर बना दिया रोम को। हालेलुया। सामने वाले जितना भी चाहे उतना प्रयास कर ले सुसमाचार को रोकने के लिए, एक दिन वही नगर, वही इलाका, वही गांव यीशु का गढ़ बन जाएगा। हालेलुया। सच्ची बात है, कान खोलकर सुननेगा। हंगरी रूस की बात है, घटना है दोस्तों। एक रूसी फौजी जो कप्तान था, एक पास्टर के पास अकेले रूम में मिलने का जिक्र किया। तो पास्टर ने कहा ठीक है, हम मुलाकात करेंगे क्योंकि आप एक फौजी कप्तान हो। और वे एक रूम में मुलाकात किया जहां वे अकेले थे। जब वो कप्तान आया रूम के अंदर, वहां एक क्रूस लगा हुआ था घर में। उस रूम में क्रूस का चिन्ह था। तो उस कप्तान ने उस क्रूस को देखकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा विश्वास दिखावा है, तुम्हारा विश्वास फेक है। अब हम दोनों बैठे हुए हैं, तो मुझे सच्चाई बता दो कि तुम यीशु पर विश्वास नहीं करते, तुम दिखावा करते हो और यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा नहीं है। तब वो पास्टर यह बात सुनकर हंसने लग गया और हंसते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं एक पास्टर हूं और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं कि वो क्रूस में चढ़ाया गया है। तब वो कप्तान फौजी कहता है, मैं सच सच कहता हूं और तुझे सच कहने के लिए कहता हूं, हम ही दोनों हैं। बता दो ना कि तुम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता और तुम दिखावा का काम करते हो। उस पास्टर ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। और ये कोई काल्पनिक नहीं है, यह ऐतिहासिक घटना है कि यीशु मसीह क्रूस में चढ़ाया गया है। और इस बात को मैं आपको एक नहीं 10 सबूत दे सकता हूं। तो वो फौजी कप्तान पिस्तौल निकाला, पिस्तौल टेबल पर रखा, ध्यान से सुनना, और उससे कहा, अब तो सच कह दे कि तुम दिखावा करते हो और तुम यीशु पर विश्वास नहीं करते। उसने कहा, मैं आपसे सच सच कहता हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। इस बार उसने पिस्तौल उठाया और उसके छाती में रखा, छाती को में। अब कहा, ये आखिरी मौका दे रहा हूं, अब बता दे सच सच कि तुम यीशु पर विश्वास नहीं करता, तुम केवल दिखावा के काम करते हो। उस पास्टर ने कहा, मैं तीसरी बार कह रहा हूं और सच सच कह रहा हूं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं और कोई दिखावा के काम नहीं करता, वरन मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। वो फौजी कप्तान बंदूक जो उसके छाती को रखा था, पिस्तौल को फेंका और उसे सीने से लगा लिया पास्टर को, और रो रो कर कहने लग गया, मैं ऐसी मसीह को ढूंढ रहा था जो यीशु मसीह के खातिर अपनी जान को दे दे, और मुझे वो मसीह मिल गया। सच में हमारा यीशु मसीह जीवित है, बस मैं तुझे परख कर देख रहा था। हालेलुया। अब वे दोनों रोने लग गए और वही प्रार्थना आरंभ करती है। ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर महान है। हालेलुया। कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए चलिए हम इसे बदल देते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके पास आकर यही हरकत किया होता तो आप क्या कहते हैं? अब क्या बोलते हैं? आपका क्या जवाब होता यदि आपके सामने पिस्तौल रहता या वो पिस्तौल आपकी छाती की ओर तना रहता? क्या जवाब देते? मैं नहीं जानता, बताइए क्या जवाब देते? क्या उस समय आप प्रभु का कहते कि यस मैं बिलीवर हूं, विश्वासी हूं, या आप कहते हैं नहीं भैया मैं तो बस यूं ही चर्च चला जाता हूं? याद हमारे चर्च के एक भाई कहता है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने बुलाकर कहा, क्या तुम यीशु मसीह को मानते हो? हमारे ही चर्च के भाई है और मैं उसके विषय में बोल सकता हूं क्योंकि वो आज चर्च नहीं आया है। हालेलुया। उसे बुलाकर कहा गया, तू यीशु मसीह पर विश्वास करता है? मैंने सुना कि तू चर्च जाता है। वो कहता है, मैं केवल यीशु मसीह के ऊपर रुचि रखता हूं,
बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु भोज भी ग्रहण करता है, लेकिन वो क्या करे पता है, मैं यीशु मसीह के ऊपर रुचि रखता हूं। अब तुम्हें भरोसा नहीं होता तो एक और व्यक्ति इससे भी पूछ ले, वो भी यीशु मसीह के ऊपर रुचि रखता है। तो उसने उस व्यक्ति के ऊपर, उस व्यक्ति के पास फोन किया और कहा ये ले, इससे भी बात कर ले। वो भी कहते हेलो, हाँ मैं भी यीशु मसीह के ऊपर रुचि रखता हूँ। किस लिए? इसलिए कि सरकारी नौकरी ना जाए क्या? इसीलिए कि सरकारी नौकरी कायम रहे, इसलिए आप कह दोगे कि यीशु पर रुचि रखता हूँ और यीशु का तिरस्कार कर देगा, जिसने तुझे नौकरी दिया, जिसने तेरे नौकरी को रखा, जिसने तुझे खाने के लिए दिया, जिसने तुझे पद उपाधि दिया, जिसने जीवन साथी दिया, जिसने जीवन दिया, दुष्ट आत्मा से बचाया, बीमारी से आजाद किया। आज क्या कह रहा है वो? मैं यीशु मसीह के ऊपर क्या करता हूं? रुचि रखता हूं। अरे रुचि तो बहुत सारे लोग, अविश्वासी लोग भी रुचि रखते हैं। कोई फुटबॉल पर रुचि रखते हैं, फुटबॉल गेम पर, कोई टेनिस गेम पर रुचि रखता है, कोई क्रिकेट खेलने वालों के ऊपर रुचि रखता है। तो वो क्या कर रहा है? मैं यीशु मसीह के ऊपर रुचि रखता हूं। क्या कर रहे पता है? यीशु का इनकार। और कल ये बीमारी से मर रहा था, दुष्ट आत्मा से मर रहा था, उस दिन यीशु मसीह ने उसे जीवन दिया, और आज कह रहा है मैं यीशु के मसीह के ऊपर रुचि रखता हूं। कल गांव के छोड़ के भागने वाले थे और आज कह रहा है मैं यीशु मसीह के ऊपर रुचि रखता हूं। शर्म आता है? मत्ती 10:32 को एक पढ़िएगा। आप जोर से। यीशु कहता है जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मानता है, मेरा स्वीकार करता है, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। यदि आप उसे मनुष्यों के सामने मानते हैं, एक दिन वो भी आपको मानेगा। यदि आप वही मनुष्यों के सामने यह बातों को कहोगे मैं केवल यीशु मसीह के ऊपर रुचि रखता हूं, उस दिन जब आप वहां जाओगे वो भी कहेगा बेटा मैं तुझ पर तो रुचि रखता था, निकल यहां से। तो कौन है? मैं तुझे भी जानता। हे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यीशु पर विश्वास करके दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चले जाइए और कभी भी उसका तिरस्कार और अपमान मत करना। याद रखना, यदि आपके जीवन पर यीशु से बढ़कर कुछ ही नहीं है, यीशु आपकी प्राथमिकता नहीं है, यीशु आपका केंद्र बिंदु नहीं है, तो आज भी आप विश्वास में कमजोर हैं। हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय 14 आयत, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। मसीह के कारण यदि तुम्हें दुख उठाना पड़ता है तो तुम धन्य हो। मसीह के कारण यदि तुम्हारी शताव होता है तो तुम धन्य हो। मसीह के कारण यदि तुम्हारी निंदा की जाती है तुम धन्य हो। यदि मसीह के कारण तुम्हारे ऊपर दोष लगाकर तुम्हें जेल के अंदर डाले जाते हैं तो तुम धन्य हो। इस बात को पत्रस कहता है और आगे वो कहता है पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, लेकिन उनके डराने से मत डरो। पहला पत्रस 3 अध्याय 14 आयत में लिखा है लोगों को धमकी देने से मत डरो और ना तो तुम घबराओ। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए अपना जान दे दिया। यदि मसीह चाहता है कि हम यातनाओं से होकर गुजरें और उसके क्रूस को उठाकर उसकी गवाहियों को देते हुए चले जाएं, तो मुझे वो यातना स्वीकार है। यदि यीशु मसीह चाहता है कि मैं यीशु के साथ साथ उसकी गवाही देते हुए दुखों को उठाऊं, तो मुझे ये दुख स्वीकार है। यदि मेरे स्वामी कहता है कि अगेश्वर तुझे इस यात्रा में रहते हुए मेरी प्रचार करना है, वो यातना मुझे स्वीकार है। लेकिन उस यात्रा के कारण, उस सताव के कारण, उस दुख के कारण, उस कलेश के कारण मैं यीशु का अपमान नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और मेरे बहनों, मैं हर एक से कह रहा हूं 2 मिनट है, कान खोल कर सुन लीजिए। बाइबल में साफ रीति से कह दिया गया है
पहला दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12 आयत, जितने मसीह यीशु में धार्मिकता के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सभी सताए जाएंगे। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। एक दूसरे का हाथ पकड़िए। हाँ, पकड़ लीजिए एक दूसरे का हाथ, हर एक। क्या तुम यीशु मसीह में धार्मिकता का जीवन जीना चाहते हो? जवाब भी देना। कहाँ आगे और बचे हैं, पकड़े रहे। जीवन बिताना चाहते हो तो तुम सताए जाओगे। तैयार हो सताओ के लिए? तैयार हो सताओ के लिए? वेलकम, स्वागत है। तो हालेलुया। हाँ, बजा रहे, पूरा बजाइए। ये पवित्र शास्त्र कहता है दोस्तों, वो हर एक जो यीशु के साथ जीवन बिताना चाहता है वो सभी सताया जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, सताओ अच्छा है हर एक विश्वासी के लिए, और इस बात का चिन्ह है दोस्तों कि हम सही रास्ते पथ पर चल रहे हैं। सताओ इस बात का चिन्ह है कि हम यीशु को लेकर चल रहे हैं। सताओ इस बात का चिन्ह है कि हम क्रूस को उठाकर चल रहे हैं। सताओ इस बात का चिन्ह है कि हम सच्चे विश्वासी हैं। सताओ इस बात का चिन्ह है दोस्तों कि स्वर्ग का राज्य हमारा है। जिसका सताव नहीं होता वो मरा हुआ व्यक्ति है। जिसका सताव नहीं होता उसने संसार से समझौता कर लिया है। जिसका सताव नहीं होता ना शैतान को मित्र बनाकर रखा है, इसीलिए उसके सताव नहीं होता। चार्ल्स स्पंज, परमेश्वर का महान सेवक, वो कहता है शैतान मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने में समय बर्बाद नहीं करता। शैतान मरे हुए लोगों को नष्ट करने में अपने समय बर्बाद नहीं करता। जो मरा हुआ है वो जिंदा के पीछे पड़े रहता है। इसीलिए आपके सताव हो रहा है कि तब मसीह यीशु में जिंदा है। इसीलिए आपके सताव हो रहा है कि जीवन के पुस्तक में आपके नाम लिखा हुआ है। इसीलिए शैतान आपकी सताव करता है कि आप जीवित हैं। हालेलुया। और ऐसे लोगों का सताव नहीं होता जो कहता है मैं यीशु मसीह के ऊपर रुचि रखता हूं। ऐसे लोगों को सताव नहीं होता जो कल पंचायत बैठेगा ना तो बोल देंगे कौन यीशु, हम नहीं जानते। वो समझौता कर लिया है दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज कर लिया शैतान के साथ। तो ऐसे लोगों का सताव नहीं होता। अरे सच्चा विश्वासी तो वो है, यदि सच्चे विश्वासी के बारे में जानना चाहता है 1 हफ्ते का छुट्टी लीजिए, बस्तर जाइए, कोंडागांव जाइए, सुकमा जाइए, जाकर उन विश्वासी के साथ समय बिताइए। वो ऐसे विश्वासी है जो मसीह के खातिर वो अपने सिर पड़वा सकते हैं, जान दे सकते हैं, लहू बहा सकते हैं अपना। उन्हें समाज से अलग कर देते हैं फिर भी खुशी खुशी जीवन जीते हैं। उनके संपत्ति छीन लेते हैं, उनके फसल को काट कर ले जाते हैं ट्रैक्टर में भरकर, फिर भी वो कहता है हम यीशु का इनकार नहीं करेंगे। हालेलुया। और यहां के लोग क्या कहते हैं, हम तो यीशु मसीह के ऊपर रुचि रखते हैं। पता है एक अच्छा नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, नीति वचन 10 का पहला अध्याय, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। मुझे भी तो कुछ ऐसा काम करके दिखाओ कि मैं आप पर आनंदित हूं, आप पर गर्व करूं और कहूं फक्र है मुझे इन पर, फक्र है मुझे अपने बेटे पर, फक्र है मुझे अपने बेटियों पर। कुछ तो ऐसा काम करो कि मैं कहूं कि फक्र है इन पर। लेकिन हर बार शर्म से सिर नीचे उठ झुक जाते हैं जब ऐसे शब्दों को सुनता हूं। ऐसे लोगों को चर्च में देखता हूं जो स्वार्थी के जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों को चर्च में देखो जो मतलबी से लोग हैं और मतलब के कारण आते हैं। हमारे बीच बहन बैठे, सोचिए इन्हें कहा गया यीशु को छोड़ दो, चर्च मत जाओ, घर से अलग कर देंगे, निकाल देंगे, फिर भी उन लोग चर्च जाए। मुझे भी तो फक्र करने दो ना, मुझे भी तो कहीं जाकर अपने चर्च के लोगों की गवाही बांटने दो। हाँ, एक हमारी चर्च की बहन, उसके सासू माँ कहते हैं चल मूर्ति पूजा कर। मैं नहीं कर, यीशु मानता कर कर, कहा थोड़ा थोड़ा करवे कि नहीं करवे, करवे कि नहीं, निकाल दूं घर ले। हाँ करत तो हो। अब मूर्ति पूजा करती है और मेरे पास फोन लगाकर कहती है ईमानदारी से कह रहा हूं भैया, मैं मूर्ति पूजा कर रही थी लेकिन मेरे दिल में यीशु है। बाहर से भले मैं कर रही थी लेकिन मेरे अंदर यीशु है। मैंने कहा देखा कहां है
देखा कहाँ इशू देखा? क्या अपन सास ना बेवकूफ बना सकते? समझ नहीं। अब बताओ ऐसे विश्वासी के विषय में क्या गवाही दूं मैं? अरे यही है जो पहले बार आकर मेरे पैर में गिर करके रो रही थी, भैया शादी को इतना साल हो गया, हमारे बच्चे नहीं है, सब मुझ पर ताना मारते हैं, सब मुझे कहते हैं तुम बांझ हो, तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, तुम्हारा कोक सुनना पड़ा है, तुम्हारा कोक में सड़ गया है, ऐसा है वैसा ही रोती थी। 6-7 साल हो गया तो शादी को, एक भी बच्चा नहीं था। प्रार्थना किया, 2 लड़का है आज उसके पास, और देख रहे हो क्या काम कर रही है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जिन पत्री में खाए तेने में छेद करे। जिससे सहायता मिलते हैं उसी के प्रति विश्वास घात का काम करना। मैं हर एक से कहता हूं प्लीज ऐसा कभी मत करना। कभी भी आपको गवाही का अवसर मिलता है तो शेर और सिंह के समान दहाड़ना दोस्तों, अपनी गवाहियों को रखना जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन पर किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे पीछे कहना। आप सबको पता है कि 4 सुसमाचार पत्री है, राइट? पहला पत्री कौन सा है? पहला सुसमाचार कौन सा है? हाँ, पहला कौन सा है? मत्ती रचित, दूसरा मरकुस रचित, तीसरा सुसमाचार, चौथा और 5वां अपना नाम ले लीजिए। हर एक अपना नाम ले लीजिए, जोर से। मैं अपना अपना नाम ले, चलिए। हाँ, अब बोलिए। रचित सुसमाचार, 5वां पत्री मैं हूं। हालेलुया। मुझे प्रभु का सुसमाचार सुनाना है और अपनी गवाही देना है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग आज के प्रचार समझ पाए? गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।